ساعة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. Okay, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Engaging kids in meaningful activities. This is a recap to the sensorial album that we have started. Sensorial has come from the word senses. So the root word is senses, and you can see by looking at the picture कि senses सारे जो यहाँ पर हैं जैसे sight है, touch है, taste है, hearing है, and smelling है. All these are senses. So using these senses and helping your child in the age that he is engaging, helping him to engage in the meaningful activities. We want them to be intelligent, inshallah. We want our children to be good problem solvers. We want them to be vigilant enough to understand the environment. है ना, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर वो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो सिनारियोज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, वो कनेक्शन अच्छे बना सकें, वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से लर्न कर सकें और सीख सकें. तो हम उन्हीं बच्चों को उनकी राइट एज में उनको किस तरीके से क्या एनवायरनमेंट देना चाहिए, उसके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें. आप यकीन करें कि एक एक प्लांट होता है ना, उसको भी हमें अच्छी नशो नुमा करने के लिए उसको हम जानना चाहते हैं कि वो उसकी क्या ऐसी खासियत है जिससे हम उसको प्रोटेक्टेड रखें. मैं भी आपको उसकी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ इंशाल्लाह. लेट्स बिगिन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Allahumma ja'al amali kullahu swaliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. हमारी इंटेंशंस की प्योरिटी बहुत ज़रूरी है. हम जो भी कुछ करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, तो मेरा और आज का आपका यहाँ मिलना और कनेक्ट होना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए. ओ अल्लाह, मेक ऑल माई डीड्स राइटियस and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Ameen. Stages of development. आपको जानने बहुत ज़रूरी है. अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बच्चा आपके साथ है, आपके पास एनवायरनमेंट में, वो किस सिनारियो से गुजर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आप किस सिनारियो से गुजरी, तो यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट टू बी अ मदर. आप अपने एनवायरनमेंट में डिपेंडेंट हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी नशोनुमा कर सकें. आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हैं. आपको टूल्स चाहिए. आपको सीखने के लिए सारी चीज़ें चाहिए कि मैं अपने बच्चे की नशोनुमा कैसे कर सकूं. उसके लिए आप बहुत सारी हेल्प लेती हैं. सबसे पहले तो आप अल्लाह की हेल्प लेती हैं. ठीक है, आप रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और आप अल्लाह को याद करती हैं रोज़. इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं. यकीन करें कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बना हुआ है और आपने अल्लाह से कनेक्ट किया है और सीखना चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कैसे करूं. चाहे आप क्लासरूम में हैं, चाहे आप घर पर हैं. तो अब आपको कनेक्शंस मिलेंगे. आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं. यू आर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मदर. आप किस किस से सीख रही हैं? आप डेफिनेटली अल्लाह ताला से सीख रही हैं.
और फिर कुरान, सुन्ना। तो आप सीरा से सीख रही हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से सीख रही हैं कि मुझे आज मैं जो एक शख्स हूँ तो मैं कैसा हूँ और मैं बेहतर तरीके से और बेहतर कैसे हो सकता हूँ। तो कुरान एंड सुन्ना इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट where you're going to start your learning from. And then आप देखें अपने इर्द गिर्द कि आप किधर से सीख सकती हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, आप अपने टीचर्स से सीखते हैं, आप एजुकेशन के डिफरेंट इदारों से सीखते हैं, जहाँ जहाँ से आपको सहूलत मिले, और फिर आप अपने बच्चे की नशो नुमा करते हैं। वट एवर लर्निंग योर चाइल्ड इज़ हैविंग इज़ थ्रू यू, आपके ज़रिए से आपके बच्चों की नशो नुमा हो रही है। जैसे आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं टू बिकम अ मदर, क्योंकि आपकी माँ आपसे बिल्कुल कह सकती है कि वो कहती होगी कि हमने तुम्हारी कैसी परवरिश करी और तुम अपने बच्चों की कैसे हो। हम सबसे पहले तनकीद अपने हम पे जो होती है हमारे अपने पेरेंट्स की होती है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने एक पूरा टाइम पीरियड आपको रेस करने में लगाया होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पोलाइटली और अच्छे से उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि वो पूरी पिक्चर जान नहीं सकते, इस तरह हम भी पूरी पिक्चर जान नहीं सकते। तो जो भी वो बात कहते हैं वो आप अच्छे से सुना करें और उसको एक्नॉलेज ज़रूर किया करें, क्योंकि आज आप जो भी कुछ है वो अल्लाह ताला की वजह से है, और अल्लाह ताला ने आपके एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स को डाला, आपके टीचर्स को। तो उनको थैंकफुल हुए बगैर तो हम अपनी पेरेंटिंग की तरफ जा भी नहीं सकते। बहुत सारी मदर्स बहुत आराम से अपने पेरेंट्स से कह देती हाँ मामा आपका दौर दूसरा था और हमारा दौर दूसरा है। तो याद रखें कि दौर कोई सा भी हो, बट इस तरीके से पेरेंट्स को जवाब देना, वो आपका बच्चा आपसे पिक कर लेता है। करेक्ट। तो आपका कितना रिस्पेक्टफुल अंदाज होना चाहिए किसी से भी बात करने के लिए और उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका बच्चा आपसे वो एलिमेंट या वो चीज़ सीखेगा नहीं। ठीक है। तो जैसे आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं टू बी अ मदर, टू बी अ पेरेंट, इसी तरह वो बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो मॉन्टेसरी प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट आपको क्या बताता है, दैट अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू इंडिपेंडेंस। और जिस वक़्त से वो माँ के पेट से निकल रहा होता है उसी वक्त से वो इंडिपेंडेंट होने के लिए कोशिश में लग जाता है। यहाँ तक कि माँ की वूम में से निकलने का भी जो अमल है वो उसकी इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्टेप है। कैसा? ही इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ योर वूम। वो जो कि पहले आपके वूम में डिपेंडेंट था, आपके ज़रिए से ग़िज़ा लेता था, आपके ज़रिए से सांस लेता था और आपकी ज़रिए से, आपकी बॉडी के ज़रिए से अपनी ग्रोथ लेता था। अल्लाह ताला ने आपको उसका ज़रिया बनाया है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि वो चाइल्ड आपके अंदर से आपकी फीलिंग्स तक लेकर अपने अंदर ले रहा था। इज़न्ट इट अमेजिंग कि जो बातचीत आपसे हो रही है, एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं वो सारे उस वक़्त भी उसकी क्रिएशन में एक एनवायरनमेंट का रोल प्ले कर रहे थे, कनेक्टेड थे। मारिया मॉन्टेसरी कहती है कि वो लैंग्वेज कुछ एलियन लैंग्वेजेस की तरह होती है, लेकिन जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है, जब वो बच्चा आ जाता है तो वो उन वॉइसेस से जो कि उसने मदर्स वूम में सुनी होती हैं उनसे जल्दी कनेक्ट करता है, उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। तो सबसे पहले तो माँ ही हो गई ना, क्योंकि माँ ने उसको अपनी वूम में रखा, फिर फादर है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर बाकी लोग जो घर में होते हैं। फिर आप देखिएगा इनके अलावा जो लोग जो कि 9 मंथ्स में जिनसे उसका इंटरेक्शन इनडायरेक्ट वे में भी नहीं था, उनसे वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो क्या है, अ, वो कंफर्टेबल होने के लिए उनको उसके एनवायरनमेंट में इनडायरेक्टली डाला नहीं गया। और हर एक स्टेप इनडायरेक्ट प्रिपरेशन है फॉर अ फ्यूचर स्टेप। ये आप बच्चे की पूरी लाइफ में अगर आप ये फिलॉसफी समझ जाए ना, टीचिंग की एक मेथडोलॉजी है दैट एवरी स्टेप इज एन इनडायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर अ फ्यूचर स्टेप। एक लेसन फ्यूचर लेसन के लिए इनडायरेक्ट प्रिपरेशन है। तो ये जो आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है ये 0 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाती है। और वो इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए अपने आप को खुद पुश करता है ताकि वो आपकी वूम में से निकल सके। और उसको ये ताकत कौन देता है? अल्लाह ताला देता है ये ताकत। उसके अंदर वो डायरेक्टिव्स होते हैं जो उसको डायरेक्ट करते हैं, और वो अपने अंदर एक पोटेंशियल डालता है, उसके अंदर इनर
इनर डायरेक्टिव्स होते हैं जो उसको इस चीज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं। हमें उन इनर डायरेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जितना आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या डायरेक्शंस चल रही हैं, उतना आप उसका बेहतरीन एनवायरनमेंट लर्निंग का बना सकेंगे। तो अगर तो माँ को ये पता हो कि हाँ बच्चा अपनी भी कोशिश कर रहा है, तो माँ ज़्यादा कोशिश करती है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि ये एफर्ट सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, तो वो इतना नहीं कर पाती। फिर हालात दूसरी तरफ जाते हैं और उसमें भी अल्लाह ही संभालता है कि फिर आपका सी सेक्शन कभी हो जाता है, आप खुद से नहीं डिलीवर कर पा वो कर पुश कर पा रहे होते हैं या उसको इतना हेल्प कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तब भी वेज हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं कुदरती प्रोसेस अल्लाह की तरफ से, वो इतना प्यारा है कि बच्चा खुद पुश कर रहा होता है अपने आप को और वो माँ की वूम से निकल रहा होता है। वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा होता है और माँ भी उसको हेल्प करती है। तो अल्लाह ताला दोनों की मेहनत में बरकत डालता है और बच्चा बाहर आ जाता है, राइट। अच्छा, ये 0 to 6 तक का अमल है और हमको ऐसा लग रहा होता है कि ये बस हो गया, ये नहीं। ये फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस जो माँ के अंदर, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। इस बच्चे को, जो कि 0 to 3 years का बच्चा होता है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। अब आप कहेंगे एम्ब्रियो तो वो है जो माँ के पेट में, तो एग्जैक्टली तो मॉन्टेसरी ने इसको एक टर्म दी है स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। तो 0 to 0 years से पहले जो 9 months आपकी उसमें था, फीटस में, वो भी एक एम्ब्रियो था। और अब जो एम्ब्रियो आपको नज़र आ रहा है उसे कहते हैं स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। ये एक ऐसा एम्ब्रियो है जिसको अभी भी वैसी ही सारी डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, बट वो इन अभी भी इंडिपेंडेंट भी हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी मुझसे सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और जैसे मेरे वूम के अंदर था, ऐसे ही 0 to 3 years, समझें कि 3 years तक ये बाकी प्रेगनेंसी है आपकी। और आप कितने ही कोई केयरफुल होते हैं 9 months के अंदर, अपनी ग़िज़ा का ख्याल करते हैं, अपनी एक्सरसाइज का, अपने हेल्दी एनवायरनमेंट का, तो आपको अभी भी उतने ही ख्याल करना है 0 to 3 years में कि मैं उसे क्या खाने को दे रही हूँ, उसकी स्लीप का पैटर्न कैसा है, उसको मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। और यकीन करें, जितने आप ज़रूरी हैं उसकी लाइफ में, उसके बाद कोई और ज़रूरी है तो आप हैं। और जिस जिसकी वॉइसेस उसने सुनी, वो सारे लोग जो भी उसका एनवायरनमेंट बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल और बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में। नाउ व्हाट इज़ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड? जिसमें आपको उसकी फिजिकल ग्रोथ नज़र आती है ना, वो बच्चा करवट लेता है, उसकी आंखें ठहरती हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कहलाती है ये, कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के साथ आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप जो अब दोनों हाथ को चला रहे हैं, एंड इवन बहुत सारे लोग तो पैरों से भी बहुत, लाइक सारी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं इस एज में जिसमें आप अभी हैं। आप सोचें, बच्चा उस एज में नहीं होता उस वक्त, वो 0 years का जब होता है, तो उसकी आंखें तक ठहरी हुई नहीं होती, यहाँ तक कि उसको कोई और मूवमेंट नहीं आती सिवाय इस मूवमेंट के, जो कि वो माँ का मिल्क सक करता है। ये उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको इन दो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से गिफ्ट करके भेजा होता है। क्या है? क्राइंग एंड सकिंग मिल्क। ये दो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो बाद में सीखता है। तो ये सारी क्या है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। उसमें एक इनर टीचर मौजूद है, इनर डायरेक्टिव्स मौजूद हैं जो कि इसको डेली अपने आप को सिखाने में और इंडिपेंडेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें उसकी बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, ये सब शामिल है। ये सब फिजिकल इंडिपेंडेंस का हिस्सा है। एंड ऑल्सो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही होती है। एंड देन ही इज़ लर्निंग सोशल बिहेवियर, जो कि फिजिकल का ही हिस्सा है। ही इज़ लर्निंग ऑर्डर, ऑर्डर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, और बहुत सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर ऑर्डर की, तो वो भी इसको हेल्प करती है फिजिकल इंडिपेंडेंस में। और बहुत सारे सेंसिटिव पीरियड्स हैं, इसका पूरा मेरा एक लेक्चर है
आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, मैंने सेंसिटिव पीरियड पे एक लेक्चर दिया है, उसको आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स ज़रूर और ज़रूर डालूंगी आपके लिए। इस ग्रुप में डेडिकेटेड मदर्स के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहिएगा, कोशिश करिएगा जितने लोगों को इससे कनेक्ट कर सकें। और उसमें मैं आपको सेंसिटिव पीरियड का लेक्चर ज़रूर डालूंगी ताकि आप समझ सकें कि 0 to 6 में क्या सेंसिटिव पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है, और क्या इनर डायरेक्टिव्स हैं। फिर 6 to 12 है एक मेंटल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड। तो मारिया मोंटेसरी से इसके 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 ये रीबर्ड्स हैं। मतलब कि बच्ची का एक पूरी शख्सियत का ख़त्म होना नहीं, उसका पार्ट बन जाता है, लेकिन एक नई शख्सियत दोबारा जन्म लेती है, मतलब एक नई रीबर्थ दोबारा। तो 6 years में आपको एक ऑल टुगेदर एक नया बच्चा नज़र आता है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज। उसके इंटेलिजेंस का हिस्सा बन गया जो उसने सीखा 0 to 6, वो उसकी इंटेलिजेंस का हिस्सा बन गया है, ठीक है। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, कैसे, मैं भी आपको बताऊंगी। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आप लाइफ साइकिल एक फ्रॉक की देख रही हैं, तो मारिया मोंटेसरी उसको इससे कंपेयर करती है। और उससे पहले अल्लाह ताला ऑलरेडी सूरह मोमिनून में आपको बता चुका है, वर्स नंबर 12 to 14। अल्लाह गिव्स अस अ बॉडी एंड अ सोल्स, बोथ आर अ ट्रस्ट। द क्रिएशन ऑफ अ बेबी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ अल्लाह's पावर, मर्सी एंड आर्टिस्ट्री। तो आप और मैं जो एनवायरनमेंट में देखते हैं ना, वो सारे साइंस हैं अल्लाह के, जो अल्लाह आपको ये बताते हैं कि आपने वो सुना है वो कि हादसा नहीं है, मंसूबा है। वो मुझे बहुत सेशन सिर्फ वो साइंस एंड इस्लामिक मुझे बहुत पसंद आता था, वो मैं देखती ज़रूर थी। तो यकीनन ये अल्लाह की प्लानिंग है। और जो ग्रेटेस्ट साइन है ना अल्लाह की पावर की और मर्सी की और आर्टिस्ट्री की, वो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ है। और इससे बेहतरीन कोई क्रिएशन मैं नहीं कहूँगी। आप अशरफुल मखलूक़ात, आप में कोई तो बात है जो आप इस स्टेज तक पहुँचे, राइट। और आपका बच्चा भी यही सारी स्टेजेस से गुजरेगा। और इन स्टेजेस को अल्लाह ताला ने, जो कि मैं कहती हूँ कि एम्ब्रियो टाइम पीरियड है, नॉट स्पिरिचुअल बट एम्ब्रियो टाइम पीरियड पे, कितना प्यारा अल्लाह ताला ने पहले ही बताया। वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फर्म लॉजिंग, देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट, यानी कि नुतफा, नुतफा से अलका, एंड वी मेड द क्लॉट इनटू अ लंप ऑफ फ्लैश, मुदगा, एंड वी मेड फ्रॉम द लंप बोन्स, and we covered the bones with the flesh, and then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. ये सारे स्टेजेस 9 months के अंदर के, जो कि माँ के वूम में। अब इसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, स्टेजेस चल रहे हैं। वो हमको ऐसा लगता है कि ओ बस बच्चा बन गया, अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में, नहीं। अल्लाह ताला ने उसमें इनर डायरेक्टिव्स और सेंसिटिव पीरियड्स डाल के उसको भेजा है। और जैसे कि आपको पता भी नहीं है, इवन आपके अंदर कुछ सेंसिटिव पीरियड्स और डायरेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से आप टूवर्ड्स योर लास्ट स्टेजेस जाएंगे। आप भी इनमें से एक स्टेज हैं, जैसे कि ये वूम, ये बेबी, ये टॉडलर, टीनेजर, यंग एडल्ट एंड देन ओल्ड एज। यू नो आप किस स्टेज में, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आपको बताने का ये मकसद है कि सब स्टेजेस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये टेडपोल है, ये डिफरेंट उसमें है, इससे कंपेयर किया है मारिया मोंटेसरी ने। या साइकोलॉजिस्ट जो कंपेयर करते हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट को या स्टेजेस को इससे कंपेयर करते हैं। ये फ्रॉगलेट है, ये पानी में रह सकता है, ये टेडपोल भी पानी में रह सकता है, मगर ये पानी के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इजाज़त नहीं देती कि ये पानी के बाहर है। जबकि जब ये फ्रॉग बन जाता है तो ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या इसका और इसका एनवायरनमेंट सेम है? नहीं, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो क्या फिर अगर ये डिफरेंट स्टेजेस हैं और इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्या इनका लर्निंग एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए? नहीं, मुख्तलिफ होना चाहिए, राइट। एक एनवायरनमेंट, बच्चा खुद से इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही हैं, तो 6 to 12 को
एक आप देखें ब्लैक ट्राइंगल है, इसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर वेरी सिमिलर टू 18 to 24। तो 18 to 24 में जबकि स्पिरिचुअल एंड मोरल इंडिपेंडेंस हो रही है, ये और ये सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा, इसमें भी कुछ चल रहा है और इसमें भी कुछ चल रहा है। तो ब्राउन एंड ब्राउन दो ट्राइंगल्स आर सेम, 12 to 18, वेरी सेंसिटिव एज, वेरी सेंसिटिव एज। जैसे 0 to 6 सेंसिटिव है, इसी तरह 12 to 18 है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते। मेंटल इंडिपेंडेंस, जबकि ब्रेन इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड चल रहा है। क्या? मेंटल इंडिपेंडेंस आपके ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है। उसको वो सब चाहिए जो दुनिया में आप उसको दे सकते हैं। हम इन्हें मिनी इंसाइक्लोपीडियाज कहते हैं। ये वाई की एज होती है। बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहता है, सब सीखना चाहता है। वो आपको पकड़ पकड़ के पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो वाई के जितने क्वेश्चंस आप उसे दे सकते हैं, आप 6 to 12 में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एज कहलाती है। फिजिकली भी बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसके सारे सेंसिटिव पीरियड्स किस किस्म के होते हैं? जो कि इसको एजुकेट कर सकें। तो खुद ब खुद समझ लें कि एक बच्चा रेडी है पूरी तरह, सारे अपने सेंसेस भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि सेंसेस डेवलप, हम फिज़िकल सेंसेस का ताल्लुक आपकी फिज़िकल और बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस से। तो काफ़ी हद तक सेंसेस रिफाइन हो चुके होते हैं, बल्कि सेंसोरियल सेंसिटिव पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 6। तो जो हम फाइल कर रहे हैं सेंसोरियल, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है 0 to 6 में? 6 to 12 में इस अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड। अब उसकी मेंटल इंडिपेंडेंस है, उसकी वो सोशली स्ट्रांग हो चुका है, वो फिजिकली स्ट्रांग हो चुका है। आप देखें, अब आपको कनेक्शन मिलेगा। 6 to 12 में आपकी इतनी वैक्सीनेशंस नहीं हो रही होती बच्चे की, और वो इतना बीमार भी नहीं हो रहा होता। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उसकी बॉडी को इम्यून इतना बना देता है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इस वक्त सारा फोकस उसका बच्चे का टूवर्ड्स गेटिंग नॉलेज, ताकि वो मेंटली इंडिपेंडेंट हो सके। और आपको लगेगा कि आपका बच्चा तो मतलब द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जीनियस है। आप खुद आप उस बच्चे को ऐसे ले रहे होते हैं, मगर आपको ये पता नहीं होता कि उसमें ये सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं बेसिकली 6 to 12 में। ठीक है। अच्छा, 12 to 18 इज़ अ वेरी सेंसिटिव, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी बच्चे के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। वो खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बहुत वीक होता है बच्चा, फिजिकली भी, सोशली भी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल समझ जाए बिल्कुल शैटर हुआ हुआ होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि हर शख्स उसको देख रहा है। वो सोशली भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो अब तक जितनी उसको नॉलेज मिली होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी होती हैं। उसको ऐसा लगता है जो नॉलेज मेरी अब तक है, उसको वो ट्राई कर रहा होता है, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो वो क्योंकि सोशल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में वो सोशली एक्सेप्टेंस चाह रहा है सबसे ना, रिकग्निशन चाह रहा है। तो अब आप सोच लें कि 12 to 18 कितनी सेंसिटिव है। इसमें आप इस पे जो टैग कर देते हैं वो टैग अपने पर ले लेता है। जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि ये किसी को देखती है, इससे दुख नहीं देखा जाता, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरी माँ ने मेरे जहन में उस एज में बिठाया था जब मैं 13 to 14 ईयर्स की। तो शायद मैं होंगी ऐसे, मैं ऐसे कह नहीं रही आपसे, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में उस टाइम मेरे ख्याल से 13 14 ईयर्स की थी जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। और मेरी एक दोस्त को चोट लगी थी और उसका खून निकला था, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे मतलब मैं आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। एंड देन उसी वाक़ये को देख के मेरी माँ ने एक जुमला बोल दिया कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है, इससे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। एंड वो मेरे साथ अटैच हो गया मेरी पर्सनैलिटी में। अब मैंने उसको कैसा लेना शुरू कर दिया, हाँ मेरे से वाकई किसी का दुख नहीं देखा जाता। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, सोशली हेल्प करना शुरू कर दिया लोगों को। तो इस तरह से आप एक बच्चे की सोशली एक्सेप्टेंस बना रहे होते हैं, क्योंकि उसका सोशल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड चल रहा था 12 to 18 में। अब आप जैसा उसे टैग कर दें, आप बोलेंगे झूठा, चीटर, आप टैग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें।
इससे निकलने की ज़रूरत है क्या। और आप यकीन करें 12 to 18 में जितने टीनेजर्स तंज का शिकार होते हैं बड़ों का, उतना किसी एज में नहीं होते। आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड कि मैं बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ, क्या मैंने अपने बच्चे पे तंज किया है। ये चीज़ें मुझे और आपको सोचनी है एज अ मदर। और अगर फादर सुन रहे हैं तो फादर, आप ये बात जाके फादर को प्लीज़ मत बोलिएगा, क्योंकि जब तक कि वो खुद इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनते उनको बातें नहीं समझ में आएंगी। मैंने आपको क्या कहा है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरी क्लासेस को अटेंड करते हैं और सुन रहे हैं। चाहे वो वीडियोस देख रहे हैं फादर्स, तो उनको अपने रोल की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि उनका हर जुमला बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है। अगर वो तंज है तो वो बहुत बहुत नेगेटिव है बच्चे के लिए इस एज में। जब भी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ब्राउन ब्राउन किया, ठीक है, दीज वेरी सेंसिटिव स्टेजेस 0 to 6 एंड 12 to 18। बहुत सारी चीज़ें बच्चा अपने पे सह लेता है 6 to 12। आप देखते हैं ये आपके मिनी असिस्टेंट्स बन जाते हैं 6 to 12 में, आपने देखा होगा। जबकि सोशली इंडिपेंडेंस में 12 to 18 में वो आपसे थोड़ा भागने लगते हैं, क्योंकि दे आर मोर टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, राइट। वो फ्रेंड्स में सेम चीज़ें पा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना पीयर लर्निंग ज़्यादा हो रही होती है। तो वो अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंसेस भी सेम होते हैं। एक का फादर सख्त है तो वो दूसरे का भी सख्त हो जाता है, चाहे वो सख्त हो या ना हो। लेकिन क्योंकि वो फ्रेंड से सीख रहा है तो वो अपने आप को उसी स्टेट में लेता है। देर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। वो सोशली एक्सेप्ट हो रहा होता है, वो टीचर्स के हर जगह वो एक टारगेट बना हुआ होता है। स्कूल में टारगेट बना हुआ होता है, अपने फ्रेंड्स के अंदर टारगेट बना हुआ होता है, फ्रेंड्स सर्कल, माँ बाप के फ्रेंड सर्कल में भी टारगेट बना होता है, क्योंकि माँ बाप खुद उनको एक शो पीस बना के पेश कर रहे होते हैं कि ये मेरा बच्चा है, एंड ये ऐसा है, ये ऐसा होता है, हम उसकी पिक्चर बना रहे होते हैं। तो वो सोशल इंडिपेंडेंस टाइम, एंड ही इज़ वेरी सेंसिटिव एट दिस स्टेज। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं बच्चे के लिए इस 12 to 18 में मांगे। वैसे तो आपको 0 to 24 ईयर्स बच्चे के लिए बहुत दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको इन सारे स्टेजेस से गुजारे जो कि ये गुजर रहे हैं, सोशल इंडिपेंडेंस। और फिर 18 to 24 बहुत प्यारी एज है, क्योंकि इसमें जितना पिछला इसने लर्न किया है वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका होता है। एंड इस वक्त उसको आप राइट एंड रॉन्ग समझाते हैं, इस वक्त चीटिंग का सही मतलब समझ में आता है, ठीक है। और बच्चा भी रियलाइज करने लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स कम्युनिटी, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। वो राइट एंड रॉन्ग, और वो जैसा होगा वो वैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। बट उसके रिएक्शन पे आपका रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी अभी भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। तो जो अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाए इससे पहले, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 18 to 24 जब आपको समझ में आने लगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस जब उनकी नीड समझ में आने लगे, आप कनेक्शन बना लें। वैसे तो आपका थ्रू आउट कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे प्यारा कनेक्शन जब होता है जब आपको पूरी रियलाइजेशन होती है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपकी रियलाइजेशन पूरी तरह हो सके और आप उनसे एक अच्छा कनेक्शन बना सके। अब इसमें राइट एंड रॉन्ग, ट्रैफिक लाइट क्यों तोड़ी, क्या तोड़ना ठीक थी, यू नो क्या झूठ बोलना सही है, क्या मेरी नमाज का मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, कुरान में क्या मेंशन्ड है, अल्लाह ताला ने किस पैराए में ये बात की है। ये सारी चीज़ें सेंस बनाने लगती हैं इनको 18 to 24 में। सही बात है, माँ ने ठीक कहा था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी भी देखें वो सीख रहे हैं और उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखें ये स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप उनको टैग कर देते हैं कि तुम तो यही चीज हो गए हो, तुमने नमाजें पढ़ना छोड़ दी हैं, तुम तो गुमराही की तरफ कंप्लीटली चले गए, ये जुमले बड़े सख्त हैं। प्लीज माइंड में रखें, जो भी लर्निंग हो रही है बच्चे की अभी भी हो रही है, ब्रेन डेवलप अभी भी हो रहा है। बेटा तुम ठीक हो सकते हो, अगर तुम में कोई खराबी है तो तुम ठीक हो सकते हो अल्लाह के हुक्म से। दुआ करो और आज से नमाज शुरू कर दो। इस तरह की इनको इनकरेजमेंट चाहिए ही चाहिए 0 to 24 ईयर्स तक में। अब आपको पता चल गया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस इंडिपेंडेंस की तरफ मेरा बच्चा जा रहा है। तो सोशल इंडिपेंडेंस में जबकि वो फ्रेंड्स की एज में है और वो सोशली अपने आप को एक्सेप्ट कराना चाहता है, तो आप उसको दोस्तों से कट ऑफ नहीं करेंगे, या आप उनमें से उन पे ऐसे तंज भी नहीं करेंगे कि तुम्हारे लिए अब दोस्त सब हैं और
माँ तो अब कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे। क्योंकि जो सेंसिटिव पीरियड उसमें 0 to 6 में चल रहे हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोशल इंडिपेंडेंस वाले सेंसिटिव पीरियड आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। डू यू गेट इट? तो आपको सपोर्ट बनना है अपने बच्चे का, 12 to 18 सपोर्ट बनना है आपको। अब क्या करना है, उसके फ्रेंड्स से भी कनेक्ट करना है आपको, बड़ा सर्कल बनाना है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी मिलिए, एक सोशल गैदरिंग, आप कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आप अगर आपके घर पे करीब कोई मस्जिद है, आप मॉस्क एक्टिविटीज़ में जहाँ आपके, अब आपने ये कोशिश करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है इसको दोस्त अच्छे मिले, तो आपको ये देखना है इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। और प्लीज़ डायरेक्टली हिट मत करिएगा। अगर वो कोई दोस्त बना के घर लेकर आता है तो ये मत कहिएगा कि तुम्हारा ये दोस्त मुझे अच्छा नहीं लगता या वो नहीं, ये सब उसने वक्त के साथ साथ सीखना है। तो अगर उसके दोस्त को बुरा टैग कर देते, आप यकीन करें वो आपसे छुप के मिलेगा, वो मिलेगा जरूर, क्योंकि जिससे वो मिलना चाहेगा वो मिलेगा जरूर। तो हमें क्या करना है, हमें सोशल एनवायरनमेंट ऐसा उसका हमने कोशिश करनी है। बाकी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला अच्छे दोस्तों से उसको मिलाए, हमने कोशिश करनी है। अच्छा, लेट्स से आपकी नज़र में कोई बच्चा है जो कि सोशली आपके बच्चे के लिए फिट नहीं है, आप यकीन करें अगर वो उससे नहीं सेपरेट हो पा रहा, तो आप उसको अल्लाह की मर्जी समझें। और क्योंकि वो खुद आपका बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं पता आपका बच्चा कितनी अच्छी चीज़ें सिखा रहा उसको ना। तो यू नेवर नो कि इसमें अल्लाह की क्या मर्जी है। अगर कोई ऐसा बच्चा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो इस एक अच्छे बच्चे की वजह से ठीक हो जाते हैं। तो मेरे पास एक ग्रुप था यही 12 to 18 का, और मैं उन बच्चों को डील कर रही थी क्लासरूम में। आप यकीन करें एक बच्चा आता था क्लासरूम में जिसकी वजह से सारे सुधर के ठीक हो जाते थे। तो यू नेवर नो योर चाइल्ड इज दैट चाइल्ड। आप तो उस बच्चे को हटा रही हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज आ रही हैं उस एक की, क्योंकि जिसको नीड है आपका बच्चा ऑटोमेटिकली गिवर बन जाता है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आने लगती हैं, राइट? तो वो आपको एक तरीके से हेल्प करता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा रिसीवर है या आपका बच्चा गिवर है, ये बहुत डिपेंड करता है। और ये चीज़ें 0 to 6 से ही शुरू हो जाती है। लीडरशिप, व्हेन यू आर मेकिंग लीडर, हमारी एक वर्कशॉप उस पे भी होगी, हाउ टू बिल्ड अप लीडरशिप क्वालिटीज इन योर चाइल्ड। उसका भी एक पैटर्न है, लाइक उसका भी एक एनवायरनमेंट है जो हम बनाते हैं ताकि आपके बच्चे लीडर्स बन सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं। नहीं, यहाँ पर हम इसको सम अप करते हैं। स्पिरिचुअल एंड मॉरल इंडिपेंडेंस पे हम थे। इसी में आपके मेटिंग और इंडिपेंडेंस टूवर्ड्स, जैसे कि बच्चा प्रोफेशन में क्या जाना चाहता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, राइट? कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या इसमें वो सारे सेंसिटिव पीरियड्स आ रहे होते हैं जो कि इसको स्पिरिचुअल एंड मॉरल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, कि लाइफ में हाउ इट इज़ टू बेटर टू मेक अ फैमिली। तो उसको फोकस हो जाता है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, और क्या राइट एंड रॉन्ग है, मैं कैसा बच्चा हूँ। इवन उसको ये तक रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि मेरे माँ बाप के क्या एफर्ट्स रहे हैं मेरी लाइफ में। तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर बच्चे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला होता है, यकीन करें वो बहुत पॉजिटिव कनेक्शंस बना रहा होता है। जैसे कि माँ बाप का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा हो। अब इसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं है कुछ भी, ये एक पैटर्न है जिससे आप सब गुजरते हैं जितनी आपकी इल्म होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं और आप भी एक पेरेंटहुड की इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में चल रहे हैं, टू बी पेरेंट्स, और मैं और आप पेरेंटिंग के उसमें चल रहे हैं। तो आप ये देख लें, ये इनकी इंडिपेंडेंस है और एक हमारी इंडिपेंडेंस है। वी आर ऑल्सो लर्निंग अवर, हमारे अंदर और भी बहुत सारे सेंसिटिव पीरियड्स चल रहे हैं कि कनेक्शन, माय कनेक्शन विद द क्रिएटर, मेरा सच जानने का, फैक्ट जानने का, क्रिएटर को जानने का, ये सब हम में फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने शुरू से ही डाले हैं। अब हम कितना दूर होते हैं क्रिएटर से, तो हम में कन्फ्यूजन्स होती हैं, और जितना हम कनेक्टेड होते हैं अपने क्रिएटर के साथ, उतनी अल्लाह ताला हमारे लिए
आसानी डालता जाता है, हम में पेशेंस, तहम्मुल, हर वो चीज़ तब आती है जब हम अपने क्रिएटर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने और आपने क्या करना है कि इन सख्तियों से तो बच्चा ऑलरेडी गुजर रहा है ना, जैसे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस से, मेंटल इंडिपेंडेंस से, सोशल इंडिपेंडेंस से, फिर स्पिरिचुअल एंड मोरल इंडिपेंडेंस से। मैंने इनकी स्टेजेस को आसान कैसे बनाना है, इनका अल्लाह से कनेक्शन जोड़ के। तो ये कभी भी कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं होंगे इंशाल्लाह। मुझे इनका कनेक्शन बनाना है कुरान से, सुन्ना से। तो ये अपनी हर चीज़ में अ, एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इनमें इनमें तहम्मुल भी होगा, इनमें इनमें एक अच्छाई, आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इनकी पर्सनालिटी एक्सेप्टेंस वाली होगी। ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी बनेंगे, ये सोशली फिट भी होंगे, ये कम्युनिटी को सर्व भी करेंगे, और ये इल्म को हासिल करने की कोशिश भी करते रहेंगे। और इनके अंदर स्पिरिचुअल एंड मोरल एथिक्स जो होनी चाहिए, जो कि राइट एंड रॉन्ग की तमीज़, वो होगी इंशाल्लाह इनमें। क्या करना है हमें, इन्हें कनेक्ट करना है अल्लाह ताला से, कुरान से और सुन्ना से, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से, उनकी लाइफ से। तो अगर हम खुद कर रहे होंगे तो हम इनको अच्छा कनेक्ट करवा सकेंगे। और जिससे ये ऑलरेडी गुजर रहे हैं खुद से, जो इनके इनर डायरेक्टिव्स हैं, इनमें इनर सेंसिटिव्स ऑलरेडी हैं, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और अगर आप भी कनेक्टेड हैं, आपको भी सपोर्ट मिलेगा इस इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में जिसमें आप ऑलरेडी हैं अभी। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। आई नो इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। हमने आज मॉन्टेसरी प्लेन्स और डेवलपमेंट एंड ही को हम टच कर सके, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इन सारी स्टेजेस को लेते हुए। क्योंकि जितना आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं ऑनेस्टली। अगर आपको ये पता चल जाए कि हर स्टेज में मेरे बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं और वो कैसी हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकती हैं। इवन आपको खुद को भी एक लर्निंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। आपको लाइक माइंडेड लोगों में होने की ज़रूरत है, जो कि आपको एक सही हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे जितना कुछ शेयर कर सकूं और आपको जहाँ से नॉलेज मिल सके, प्लीज़ उसको गैदर करें एंड मेक योर सेल्फ। जैसे मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ, मैं एक कॉलेज में मैं बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड कर रही होती हूँ, देख रही होती हैं, एंड इंटरनेशनली अब तो, क्योंकि जाहिर बात है हर नेशन के लोग होते हैं जो यहाँ पे कॉलेज में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे कल्चर्स को भी जान रहे होते हैं। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनने के लिए एक दूसरे से सीखने की बहुत ज़रूरत है। कभी भी ये मत समझिएगा कि मेरी लर्निंग स्टॉप हो गई, और कभी भी किसी और को अपने से कमतर मत समझिएगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, और तब आपकी लर्निंग भी स्टॉप हो जाती है, एंड आप उस अमल से निकल जाते हैं, एंड देन यू गो टूवर्ड्स एरोगेंस। और एरोगेंस आपको कभी भी अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाएगा। ठीक है, आप में हमेशा ये जज्बा होना चाहिए कि मैं सीखना चाहती हूँ और मैं सिखाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ साइकिल इन विच दिस थिंग कंटिन्यूस। और एक तरीके से आप सुनना करेंगे, सुनना पे अमल करेंगे, अगर आप सीखने और सिखाने के अमल में रहे तो। और अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेप्थ में देखेंगे, साथ साथ कनेक्शन में सेंसोरियल के और प्रैक्टिकल लाइफ के। इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं प्रैक्टिकल लाइफ और सेंसोरियल का एक कनेक्शन बनाऊंगी और सेंसोरियल को रिव्यू करूंगी। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपकी इस जद्दोजहद को एक्सेप्ट कर ले, आमीन। और हमारे, मेरे और आपके लिए पेरेंटिंग और टीचिंग को इजी बनाए, आमीन। और बच्चों के लिए एक मुखलिस टीचर, एक मुखलिस पेरेंट इंशाल्लाह, आमीन।